अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल सब पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। जी कर दे दरदानू दुनिया ते खिलार दियां। जी कर दे दरदानू दुनिया ते खिलार दियां। शबीर तेरे गम तू गम दुनिया दे वार दियां। शबीर तेरे गम तू गम दुनिया दे वार दियां। शबीर दे लोलो ते छुरियां सन चल दियां। शबीर दे लोलो ते छुरियां सन चल दियां। गर ज़हरा दिवस दे नू हथी जंदरे मार दियां। शबीर तेरे गम तू गम दुनिया दे वार दियां। असगर नु दफन करके
सैयद ने क्या मौला असगर नु दफन करके आए सैयद ने क्या मौला सौ असगर जे हो मन तेरे नाम तू वार दिया शबीर तेरे गम तू गम दुनिया दीवार दिया रब जान की सैयद दी हम शीर ते बरते गया रब जान की सैयद दी हम शीर ते बरत गया सिर वीर दा बाझोली जुल्फानु सवार दिया शबीर तेरे गम तो गम दुनिया दीवार दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्दो सना तो बाद दुरूद सलाम बारगाही सैयदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफ़ी रोज़ जज़ा नबी करम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाबी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही व बारक वसल्लम दिबार वाजिबुल इहतिराम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम उलमाए किराम नातख़ानान शीरील लिसान बानियान महफिल मुअज़्ज़ज़ीन इलाका मेहमानान गिरामी एहतिशाम हाज़रीनो सामीन किराम अजदा ए पाकीज़ा इज्तिमा बसिलसिला सालाना महफ़िल अज़मत पंजतन पाक आबदी इस जामिया मस्जिद नूरानी सिद्दीक़ अकबर नोए वाला दे अंदर इनेकात पजीर है शुक्रगुजारा अजमन गुलामा ने मुस्तफ़ा दे तमाम अरकीन दा जिन्होंने इस महफिल मुबारक का इहतिमाम इंसराम फरमाया खुसूसन जनाबी मियाँ फैयाज अहमद साहिब सियालवी और इन्हों के नौजवान दीगर तमाम रुफाका इन्होंने अपने वालिद गिरामी आशिक कुरान और हज़रत अल्लामा मौलाना मियाँ शहजाद अहमद सियालवी साहिब दे इसाले सवाब दे वास्ते इस महफिल मुबारक का इनेकाद किया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन हरातां दा सदका जिहड़ियां करबला वाले ने करबला च गुजारियां अल्लाह मेरी और आप अहबाब दी अज दी रात कबूल फरमाए और जनाब मियाँ शहजाद अहमद सियालवी साहिब उन्हां दी अल्लाह कबर दियां रातां नूं मुनव्वर फरमाए। कुर्ब जवार तो आप अहबाब तशरीफ लेके आयो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका अल्लाह हर कदम और हर सांस के बदले नेकियां दे ज़ख़ीरे अता फरमाए। जनाब मोहतरमुल मुकाम गुलाम मोहिउद्दीन मुजद्दी साहिब और मियाँ मंजूर अहमद साहिब और दीगर काफ़ी सारे अहबाब के नाम तहरीरन अल्लाह सब नूं बरकत नसीब फरमाए। मेरे और तुहाडे वास्ते बड़ी खुशबख्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र महफिल पंजतन पाक दे विच सानू बैठना नसीब फरमाया। मैं मियाँ शहजाद साहिब दी इन्हां दे तमाम अहले खाना का भी शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने इस महफिल मुबारक वास्ते स्पैशल टाइम लैन वास्ते घर तशरीफ लैके गए। बड़ियां सारियां सिफारिशां भी डलवाइयां
और मैं उन्होंने कोलों मियाँ शहजाद साहब की तारीफ भी बड़ी सुनी कि उन्होंने इस गाँव के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद बेशुमार लोगों को पढ़ाया। 28 साल मैंने कह रहे सन इमामत भी करवाई और बच्चे बच्चियों को कुरान मजीद भी पढ़ाया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। फरमाया तुहाडे चो बेहतरीन वो लोग ने जिहड़े कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं। इंसान जदों कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुतालिया करता है पढ़ता है और फिर आप भी पढ़ते दूसरे को पढ़ाता है। दाता साहब जाके वेख लो जिहड़े कुरान पढ़ते गए ने उन्होंने कब्रां ते अजे भी कुरान ही पढ़िया जा रहा है। मियाँ शहजाद साहिब सियालवी ने कुरान मजीद की खिदमत की। इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह किसी का अजर ज़ाया नहीं करता। अज उन्होंने नाम से ये महफिल मुबारक हो रही तो कुरान मजीद की तिलावत भी हो रही, उलमा भी तशरीफ ले आए, सूफिया भी आए, नात खां भी आए, कुराइज़ाम भी आए। तो यकीनी तौर पर ये अल्लाह करीम उन्होंने लोगों को अजर अता फरमाता जो दीन की खिदमत, वो कुरान की खिदमत, वो महबूब के इश्क का पैगाम देंगे। उन्होंने अल्लाह करीम इनाम के अंदर ये अता फरमाता है कि वह कब्रां च भी टुट जावन तो उन्होंने जिक्र दी महफिल जारी रहदियां ने। तो मैं मियाँ शहजाद सियालवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्होंने दराजात की बुलंदी करे, उन्होंने खिराज अकीदत, खिराज तहसीन और हदीयत तबरीक पेश करना अपने और तुहाडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ कि जिहड़ा तुहाडे गाँव दीयां 3 नस्लों उन्होंने कुरान मजीद पढ़ाया, इमामत करवाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने बेहतरीन अजर अता फरमाए और क़यामत को अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात कुबरा और कुरान मजीद की शफात नसीब फरमाए और कबर के अंदर उन्होंने अल्लाह कुरान और साहिब कुरान की संगत नसीब फरमाए। मैं तुहानू भी सारे खिराज अकीदत पेश करना कि इतनी शदीद गर्मी के मौसम और हबस के मौसम च तुसी इशा तो लैके हुण तक माशाअल्लाह मस्जिद तशरीफ फरमाओ। तो मैं उनवान के मुताबिक अजमत पंज तन पाक के हवाले नाल कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुल कौसर की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्फाज के लिहाज नाल कुरान मजीद की सब तो छोटी सूरत, अजमत के लिहाज नाल कुरान मजीद की सब तो बड़ी सूरत है। इस सूरह मुबारक दे ज़ीमा के अंदर मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 बेटियां और 3 बेटे अता फरमाए। हजूर दियां बेटियां तो जवान हुई मगर हजूर के बेटे बचपन च इंतकाल कर गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु दा इंतकाल होया तो कुफारे मक्का ने हरमे काबा के अंदर एक मीटिंग बुला ली। उस मीटिंग के अंदर काफिरां दा चौधरी जिहदा नाम है आस बिन वाइल उठ के खड़ा हो गया और इज्तिमाई कुफारे उठ के कहने लगा कि खबरदार अज तो बाद मुहम्मद को पत्थर ना मारे, ना कोई उन्होंने तबलीग का रस्ता रोके। काफिरा ने पूछा कि क्या तू भी मुहम्मद का कलमा पढ़ ले? कहने लगा कलमा नहीं पढ़िया, मैं इस वास्ते रोक रहा कि मुहम्मद का पुत्र कोई नहीं। आ जड़ा इस्लाम का दरवाजा मुहम्मद ने खोलिया ये मुहम्मद के बाद आप ही बंद हो जाना है क्योंकि उसकी औलाद नूरीना कोई नहीं और जिहदी औलाद नूरीना ना होवे उहदे बाद ना तो उहदा जिक्र जारी रहिंदा है ना उहदी नस्ल जारी होंदी है। और तीसरा जुमला जड़ा आस बिन वाइल ने बोलिया कहने लगा मुहम्मद माअज़ल्लाह अबतर हो गए ने। साडे पंजाब विच किसी दा पुत्र ना होवे ते लोग कहंदे ने फलां बंदा अवतर है। ये पंजाबी दा लफ्ज़ अवतर, अरबी दा लफ्ज़ अबतर है। आस बिन वाइल ने 3 जुमले बोले, नबी करीम अलैहिस्सलाम दी समात तक पहुंचे। कौन है दिवाली नो एक ते पुत्र दे जावन दा गम ते दूसरा शरीकां दे मेहने, गम दुगना हो गया। कौन है दिवाली ने रो के आसमान वाल वेखिया। गांव वाले ते कुर्ब जबार तो आने वाले महबूब रोंदे नहीं वेखे जाते। तो अपने घर च भी वेख्या होगा बच्चा रोवे माँ बाप तड़प जाते ने। बच्चे बल्कि महबूब कोई भी होवे रोंदा नहीं वेख्या जाता ते महबूब एडा लाडला होवे कि जिदे दम बदले रब ने पूरी कायनात ही बना दी होवे, जिदे सिर ते रब ने लौ लाख दा ताज पाया होवे। एडे सोहने यार दी अख दा रब को अथरू बर्दाश्त ना होया ते रब ने उस वेले अपने महबूब ते सूरतुल कौसर नाजिल फरमाई।
इन तीन आयात बैनात अल्लाह ने काफिरां दे मेहनत दे जवाब भी दे दिते थे, अपने यार नूं तसल्लियां भी दे दित्तियां। हुण पढ़िए कुरान भाई, करिए तकरीर दा आगाज। नोए वाला चट्ठा ते को सुभान अल्लाह भी जोड़ के रखी मेरे जोगी के नहीं भाई। एक कोशिश होर करो भला, इन्हें नाल ते मेरा गुजारा नहीं होना, थोड़ा जोर लगाओ। अज ने जिन्हें हाथ नहीं चुकिया गोडे छड़ के नाल दे बेली दा हाथ पकड़ो। इन्नी उच्ची सुभान अल्लाह फरमाओ कि मदीने आवाज जावे। या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा सुभान अल्लाह फरमाए, अगला हज अपने अब्बू नाल करके आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले, अगला रमजान शरीफ अपनी अम्मी नाल मदीने गुजार के आवे। या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले, अज रात सौवें ते ख्वाब विच मदीने दा माही आप आवे। तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले, जागदे महफल च इमाम हुसैन दी जियारत अता फरमा। हुण काम इत्थे रखिया जी। अज गला खराब हो जो लोग पुछन तेरे गले नूं की होया, अखी राती करबला वालियां दा जिक्र होंदा रहा ते मैं सुभान अल्लाह कहता रहा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कल परवरदिगार ने फरमाया, कमली वाले रोईना असा तेनों कौसर अता कर दिता है। अर्द की दिया पुत्र चले गए, कौसर मिल गया है। अर्द की दिया कौसर पुत्रां दा नेमल बदल किवें हो गया। अर्द की दिया काफिरा में ना मारिया, मुहम्मद दा पुत्र कोई नहीं, ओदे बाद ओदा जिक्र जारी नहीं रहेगा। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, फरमाया कमली वालिया मैं तेनों इन्नी रूहानी औलाद दे देवांगा। सोने तेरा मेरा वादा रहा, जग भी जिक्र तेरे करेगा, रब भी जिक्र तेरे करे। परवरदिगार ने फरमाया, तेरे जिक्र नु कौन बंद करेगा। अर्ज की अल्लाह जिक्र ते जारी रहेगा, नस्ल किवें जारी होवेगी। या अल्लाह पुत्र ही कोई नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, फरमाया सोनिया तेरी औलाद मैं अली दे सुलभ च रख दी है। सोनिया पिंड पिंड सैयद होणगे, हर शहर च सैयद होणगे, हर मुल्क च सैयद होणगे। कयामत तक सैयदन वेख के जमाना कवेगा कि सैयद औलाद अली दी ने आल नबी दी। आया सोनिया मैं तेनों इन्नी औलाद देवांगा। एक पुत्र ले लिया, वेखी पिंड पिंड सैयद होणगे, औलाद अली दी होवेगी ते आल नबी दी होवेगी। पढ़े लिखे नौजवान तो शरीफ फरमाओ, जिदी औलाद होवे आल भी ओदी होंदी है। पर जदों आई ना नबी दी वारी, फरमाया औलाद अली दी पर आल नबी दी। मेरा दिल करदा मैं तर्जमा मियां मुहम्मद बख्श को करवा के देवां। तुसीं नहीं बोले, नहीं ते करवा मैं देना सी। और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। आर बेखड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, आल नबी औलाद अली दी, आल नबी औलाद अली दी। सूरत शक्ल उन्हां दी, नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे, ते मैल अंदर दी जांदी। नोई वाला चट्ठा वाले कुर्बो जवार तो आने वाले हो। घर में 5 बेटियां होवन ना, ते लोग फिर भी आके कहते हैं आसी साहब दुआ करो, तवीज़ दियो, वजीफा दियो, अल्लाह पुत्र दे दे। सिख पुत्रां दी डाढ़ी होंदी, आखन लोग सियाने ए मेवा नबियां भी मंगिया कर कर उजर बहाने।
नबियां भी रब तो पुत्र मंगे क्यों? वो जड़ियां 5 बेटियां ने घर के अंदर, वो भी ते अपना खून है ते अपनी औलाद है ना, फिर लोग पुत्र ही क्यों मंगते हैं? भाई बेटी भी ते अपनी औलाद है ना, पुत्र क्यों? क्योंकि नस्ल पुत्रां तो जारी होंदियां ने। बेटी दी औलाद नस्ल नहीं होंदी, बेटे दी औलाद नस्ल होंदी है। दोतरे नस्ल नहीं होंदे, पोतरे नस्ल होंदे ने। क्योंकि बेटी दी औलाद अपने बाप दी नस्ल होंदी है, जिथे बेटी दी शादी की जाए नस्ल पुत्रां तो जारी होंदियां ने। आ जिहड़े इमामे हसन हुसैन या आ जिहड़े सैयदजादे ने, इते नबी दी बेटी दी औलाद ने, इते नबी दे दोतरे ने। नबी दा ते पुत्र ही कोई नहीं जिंदा, इता अली दी नस्ल है। फिर असी इन्हां करबला वाले नूं नस्ल रसूल क्यों कहने हैं? औलाद रसूल क्यों कहने हैं? इन्हां असी ज़ुर्रियत रसूल क्यों कहने हैं? तो वैसे तो इन्ना आतना कल कौसर भी मेरी दलील है, वैसे तो अबना अनाब अबना अकुम भी मेरी दलील है, पर मेरा दिल करदा मैं तुहानूं कुरान जो लुत्फ दियां 2 आयतां सुनावां। खत्म हो सबाबे दा जिन्हें सारी जिंदगी कुरान पढ़िया ते पढ़ाया है। तो मेरा दिल करदा मैं तकरीर भी ज्यादा कुरान पढ़ा ताकि उन्हां दी रूह नूं इसाले सवाब किया जाए। पढ़ा कुरान, जो उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। भाई बे मुर्शद बंदे नाल मैं कदे बोलिया नहीं, ओ बोले जिदा मुर्शद मौला अली है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। परवरदिगार ने जदों आदम दी नस्ल दा जिक्र फरमाया, फरमाया सा दाऊद ने आदम दी नस्ल च पैदा फरमाया, असा सुलेमान ने आदम दी नस्ल च पैदा फरमाया, असा अयूब ने आदम दी नस्ल च पैदा फरमाया, असा मूसा नु आदम दी नस्ल च पैदा फरमाया, असा हारून ने आदम दी नस्ल च पैदा फरमाया, असा यूसुफ ने आदम दी नस्ल च पैदा फरमाया। आदम दी नस्ल दा जिक्र करदे आ फरमाया बा ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। अल्लाह ने फरमाया ज़करिया ते यहया ईसा ते इलियास ने आदम दी नस्ल च पैदा फरमाया। अर्ज़ कीती अल्लाह सारे नबी ते आदम दी नस्ल ने, ईसा में आदम दी नस्ल हो गई। ईसा दा ते बाप ही कोई नहीं, आदम सारे दे दादा लगदे ने, ईसा दे नाना लगदे ने। अल्लाह ने फरमाया सारे नबी बाप वाले आदम दी नस्ल ने, ईसा मां मरियम वाले आदम दी नस्ल है। नोए वाला चट्ठा वाले कुर्बो जबार ते आने वाले, जे मरियम दा पुत्र ईसा अपने नाने आदम दी नस्ल हो सकदा है, फिर फातिमा दा हुसैन भी नाने मुहम्मद दी नस्ल हो सकदा। जिन्हों मेरी दलील दी समझ आई उच्चा बोले सुभान अल्लाह। कुरान ने आख्या कि ईसा नाने दी नस्ल है, ते ईसा नाने दी नस्ल हो सकता है, ते हुसैन नहीं नाने दी नस्ल हो सकता। इस वास्ते असी आ जड़ा जिक्र पैंतन पा कर रहे हाँ, आ जड़ा सी जिक्र शुहदाए करबला करने हाँ, दर असल असी अपने नबी दी नस्ल दा जिक्र करने हाँ, असी अपने नबी दी औलाद दा जिक्र करने हाँ। लोगों दी नस्ल पुत्रां तो जारी होइयां, इक्को ही मेरा नबी है जिदी नस्ल रब ने बेटी तो जारी फरमाई है। वो बेटी सैयद कायनात राहत कल्ब मुस्तफ़ा नूर दीदा मुस्तफ़ा शहजादी कौनैन मखदूम कायनात हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा आबिदा हजरत सैयदा साइमा ज़हरा पाक सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दी ज़ाते पाक है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, वो बेटी जिहदे चो रब ने मुस्तफ़ा दी नस्ल जारी की। मेरा दिल करदा मैं तुहानू एक कलाम सैयदा ज़हरा पाक दी अज़मत सुनावां, फिर मैं तुहानू इमाम अली मुकाम दी अज़मत फिर जल्दी जल्दी तुहानू करबला लै चलना। गर्मी बड़ी है तो मेरा दिल करदा कि बस जल्दी जल्दी बात नू समेटिया जाए। साईं सरदार फैसलाबाद आशिक रसूल शायर अहले बैत रसूल, उन्हें जद रसूलुल्लाह दी बेटी दी अज़मतां वेखियां ना, ते साईं सरदार पुकार के कहंदा दिले मुस्तफा दा चैन
ते करार फातिमा दिल मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा दिल मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा मौला अली दे घर दा सिंगार फातिमा और बेटे शहीद बाप नबी फिर आप तैयबा ओ जन्नत दी हुक्मरान ते सालार फातिमा और बलियां दी बोसा गाए चौखट बतूल दी ओ नबियां ते ताजदार दी गमखार फातिमा और सरदार जो भी मंगे नहीं दरे फातिमा तुम मंगे के मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार फातिमा ओ नबी दी बेटी ज़ारा है मेरे सियालकोट दा कलंदर लाहौर दा दरवेश मुसव्वरे पाकिस्तान आलमा इकबाल ने फरमाया ए नबी दी बेटी ज़ारा जिन्नियां तेरियां शानां ने जे कदे तेरे बाबल ने मना ना कीता होंदा लोकी काबे दा तवाफ करदे ने मैं तेरी कब्र दा तवाफ करया करना। ने फरमाया मेरा दिल करदा मैं तेरी तुरबत अनवर दा तवाफ करा पर की करा शरीयत ने इजाजत नहीं देती। कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में दिल ते करदा तेरी कब्र दा तवाफ ही कर लो। सहाबा ने नबी पाक ने वेख्या कि एक ऊंट ने मेरे नबी नु सजदा कीता। सहाबा ने अर्ज की यार रसूलल्लाह ऊंट सजदा कर सकदा ते असी नहीं तुहानू कर सकदे। ये सवाल ही पे दसदा कि उन्हां दी जबीना दे अंदर सजदे तड़पदे सन तेरी शान वेख के दिल करदा तेनू सजदा ही कर दे। ताइयों ते पुछया ना भाई ताइयों ते पुछया ना एदा मतलब है शाना वेख के दिल ते करदा सी कि सोनिया तेनू सजदा ही कर दईए। पर मेरे नबी ने फरमाया ना ना अल्लाह तो इलावा किसी नू सजदा जायज नहीं। फरमाया जे इंसान नू सजदा जायज होंदा ते मैं बीवी नू हुक्म देना सी कि अपने शौहर नू सजदा करया करे पर इंसान नू सजदा जायज नहीं। हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। साडे पंजाब विच बच्चा पैदा होवे ना ते बाप दा दिल करदा है इनू दादा गुड़ती देवे या चाचू गुड़ती देवे। मां दा दिल करदा है इनू नाना गुड़ती देवे या मामू गुड़ती देवे। चलदी किदी है वो तुहानू पता ही है ना बोलो पता तुहानू है क्योंकि ये हड बीती भी है ते जग बीती भी है। पर जे चाचा भुलेखे ना गुड़ती दे ही ले ना ते बच्चा बड़ा होके शरारत करे ते मां बीबिया च बह के कहती है औतरा चाचे ते गया ते गुड़ती मामू ने दी होवे ना ते बच्चा शरारत भी करे ना ते मां बीबिया च बह के बड़ी खुश होके कहती है माशाअल्लाह मामू ते गया। एदा मतलब है पंजाब दी मां नू पता बच्चा गुड़ती ते जांदा है। और सच्ची दस्यो पिंड वाले हो और जिन्हां ने गुड़ती च मुहम्मद दी जुबान चूसी सी उन्हां मुहम्मद ते नहीं सी जाना ते होर किदे ते जाना सी। फिर उन्हां ने कमली वाले ते जाना सी ना। उन्हां दी सूरत भी नबी वर्गी ते सीरत भी नबी वर्गी। मौला अली ताइयों फरमाते ने सिर दे वालों तो लैके नाफ तक मेरे पुत्र हसन दा वजूद नबी वर्गा।
नाफ तो लैके ते पैरों के नाखना तक मेरे पुत्र हुसैन दा वजूद नबी वर्गा। दोवें लाल कट्ठे खलोंदे ने, तस्वीर मुस्तफा दी बन जाती है। ते जे आला हजरत फाजिल बरेली इमाम अहल सुन्नत दी ज़बान च कवां ते आला हजरत फरमाते ने हुस्ने मुहम्मद दे दो हिस्से करिए ते एक दा नाम हसन बनता है, दूजे दा नाम हुसैन बनता है। हुस्ने मुहम्मद दे दो हिस्से ने, एक दा नाम हसन है, दूसरे दा नाम हुसैन है। उन्हें ज़ुबाने मुस्तफा दे चूसे ले। एक दिन ना मेरे नबी ने खजूर खाधी ते गुठली सट्टी गिटक। एक बच्चा बैठा, बच्चे दौड़ के जाके गुठली पकड़ी, मुंह च डाली ते चूसना शुरू हो गया। क्या तरबियत कर दिया सन मदीने दियां मामा अपने बच्चों की। थके ते नहीं, अजे मैं शुरू होया, पता नहीं लंगर है कि नहीं। ते थोड़ा लंगर घरों भी खा के आया करो, बंदा सुभान अल्लाह क्या जोगा हो जाता है। ते जिदी अम्मी ने दस के भेजा है कि तू पलिया कमली वाले दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। जिदा खाइए ओदा ही गाइए, जेड़ा हजूर दा सदका खांदा उच्चा बोले सुभान अल्लाह। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, मेरे नबी ने खजूर खा के गुठली सट्टी ते बच्चे पकड़ ले, चूस रहा। हदीस पाक के चाहता है हजूर दे साहबी सन हजरत अबू मखजूरा रदी अल्लाह तआला नु मुअज्जिन रसूल, जिमें हजरत बिलाल हबशी मुअज्जिन रसूल ने, ये भी मुअज्जिन रसूल सन, अजान पढ़ते सन हजूर। हदीस पाक के चाहता है कि इन्हां दे सिर दे वाल पैरों तक लंबे सन। किसे पूछा एडे लंबे वाल क्यों रखे नहीं? फरमाया बचपन च पिया खेलदा सा, कमली वाले गुजरदे मेरे सिर ते प्यार देता, मैं सारी जिंदगी वाल ही नहीं कटाए जिन्होंने मुहम्मद दे हाथ लग गए। आसी मदीने दे बच्चों च मेरे नबी दा प्यार मामा ने भरिया। नबी करीम ने खजूर खा के ते गिटक सट्टी ते बच्चे दौड़ के पकड़ी, मुंह च डाली, चूस गया। हजरत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये बच्चा एक दिन मस्जिद आया तो नबी पाक तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे, ये भी पीछे खलो गया, तेने भी नबी पाक ने पकड़ के बराबर किया, फिर पीछे, फिर बराबर किया, फिर पीछे, फिर बराबर किया, फिर पीछे। नमाज मुकम्मल करके सैयद आलम ने फरमाया बेटा मैं तेनों बराबर खड़ा करदा सा, हुंदा क्यों नहीं सही? उस बच्चे जवाब जड़ा दिता ना, सारी जिंदगी याद करोगे तो याद ही करोगे। निके निके हाथ जोड़ के कहने लगा कमली वाले आ, मैं तेरे बराबर किवें खलो सकना? अम्मी कहदियां ने कि शबे मेराज नबी सारे ही आए सन, पर तेरे बराबर कोई नबी भी खड़ा नहीं सी होया। ते जिथे कोई नबी दा बना मारे, मेरी की जा सोनिया तेरे सामने खलो जावा। मेरे आका ने उस बच्चे दी अदा पसंद आई, उन्हें खजूर दी गिटक चूसी नबी दी, हाथ चौके नबी करीम ने अर्ज की अल्लाहुम्मा फक़िहु फिद्दीन, अर्ज की या अल्लाह इस बच्चे नु दीन दा फकीह बना दे, इनू दीन दी समझ अता फरमा। ये बच्चा वो बच्चा जेड़ा बड़ा होके कुरान मजीद दा पहला मुफस्सिर बनया, जिन्हों तर्जमानुल कुरान कहते हैं, जिहदे बारे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं इब्रुल उम्मा, इस उम्मत का सब तो बड़ा आलिम। ये बच्चा वो बच्चा जिहदे बारे मौला अली फरमाते हैं कि जदों कुरान की तफसीर करदा है तो इंज लगदा जिवें बरीक पर्दे पीछे छुप के खुदा दे राज पिया वेखदा है। ये बच्चा ओ बच्चा है जिन्हों अज दुनिया हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा कहती है, वो नए वाला वालियो वो सच्ची दसियो जड़ा नबी दी खजूर दी गिटक चूस लवे उते उम्मत दा बड़ा ही आलिम बने, ते जड़ा चूसे मुहम्मद दी जुबान फिर अली बनदा है, ओ हसन बनदा है, ओ हुसैन बनदा है। जेड़े नबी दी जुबान दे चूसे ले लैन उन्हां दी ताइयों हर अदा ही नबी वर्गी, हर अदा ही नबी वर्गी। मैंने इत्थे पढ़िया करना वा है दर्दिया ए लाला दा होबदार नहीं जेड़ा है दर्दिया ए लाला दा होबदार नहीं जेड़ा ए है दर्दिया लाला दा होबदार
बेड़ा विच इश्क दी दुनिया दे वसना नहीं होदा बेड़ा। हैदर दे लालां दा हुबदार नहीं जेड़ा विच इश्क दी दुनिया दे वसना नहीं होदा बेड़ा। एक दिन इमामे हसन गल सुनावा, इमामे हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला ने बैठे मौला अली दे वड्डे पुत्र। एक बंदा आया कहने लगा मैनू अल्लाह ने बेटियां बड़ियां दित्तियां ने, दौलत भी बड़ी दी है, पर वारस कोई नहीं, पुत्र कोई नहीं। अली दे लालो पीरां दे पीरो एक पुत्र लई वजीफा दे दिओ। पता चलिया ये चलिया कि आ जड़ा सुन्नी पीरां कोलों वजीफे लैन आउंदे ना, ये अज दे नहीं आउंदे, ये आदत भी अली दे पुत्रां पाई है। बंदा आके इमामे हसन नूं कहंदा लजपाल वजीफा दिओ, अल्लाह पुत्र देवे। इमामे हसन मुजतबा ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर। की सारे आखो की सूफिया फरमाते ने जेडे मियाँ बीवी रल के रोजाना 1100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह इस नीयत नाल पढ़न कि अल्लाह पुत्र दे दे, अल्लाह जरूर दे दे। ये बंदा गया एक होर आ गया, उन्हें आके अर्ज की मेरे घर चो बीमारी नहीं जाती, को वजीफा दो। इमामे हसन ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर। हो गया एक होर आ गया, उन्हें आख्या मेरे इलाके च बारिश नहीं हो रही, को वजीफा दिया जे, फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर। हो गया एक होर आ गया, उन्हें आख्या मैं जिमीदार हाँ, मेरी फसल ठीक नहीं आती, को वजीफा दिया जे। इमामे हसन ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर। हो गया पंजवा आ गया, उन्हें अर्ज की थी मेरी कमाई च बरकत कोई नहीं, वजीफा दियो। इमामे हसन मुजतबा ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर। ये 5 बंदे गए तो इमामे हसन का मुरीद ते खलीफा कोल बैठा सी। उन्हें अर्ज की थी लजपाल ये बीमारियां 5 ते दवाई इको ही। तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलो, थोड़ा होर हौला बोलो, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। हाथ बिल्कुल नहीं चुकना, मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए। मैं 1 घंटे का तुहाडा मेहमान फयाज मेरे कान च कह रहा सी, पूरा घंटा ही तकरीर करिया जे। अब मैं आख्या तुहाडा की जांदा है। मैं रात भी वो हवेली लखा सा, हुण तुहाडे कोल सुबह फिर लाहौर गालिबन तकरीरन, तो रोज़ाना सफ़र दर सफ़र जिंदगी ऐसे कम में गुजर गई। उम्र गुजरी सी दश्त की सयाही में, बस आ तुहाडी सुभान अल्लाह आउंदी जिहड़ी मेरी थकावट उतार देंदी है। मेरी मिलत के नौजवानों, ये बंदा कहने लगा कि हजूर बीमारियां 5 ते दवाई इको ही। इमाम हसन ने फरमाया दवाई मैं कोलों नहीं दी, मैं अल्लाह के कुरान चो दी है। उन्हें आख्या जी कुरान की कहता है? आपने 2 आयत पढ़िया, आखो सुभान अल्लाह, तो मैं फिर पढ़ा। अज सारी तकरीर कुरान च होनी है भाई, क्योंकि उस बंदे का तो इसाले सवाब उस बंदे का जेड़े बंदे ने कुरान पढ़िया थे पढ़ाया। अज सारी तकरीर कुरान च होनी है। इमाम हसन ने 2 आयात पढ़िया। आपने फरमाया कहंदा फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। फरमाया अल्लाह दे कुरान ने ना 5 बीमारियां दा इयो इलाज दस्या। उन्हें अर्ज की लजपाला तेरी बड़ी शान है, हर गल दा जवाब कुरान चो देंदे हो। फरमाया क्यों ना कुरान चो जवाब देवा, ओदी जुबान चूसदा रहा जिदे उत्ते कुरान नाज़िल हुंदा रहा। हुसैन ने नेज़े ते कुरान पढ़िया, ये पिछे मां दियां लोरियां सन कुरान दियां, वो हर गल ही कुरान चो कर देने।
एक दिन ना इमाम हसन ईद का दिन नवा सफेद रंग का सूट पा के बैठे ते नौकरानी सालन लैके आई, उन्होंने ठोकर लगी ते सालन का कटोरा इमाम हसन के कपड़ियां ते डुल गया। इंज जलाल ना इमाम हसन ने उस नौकरानी वाल वेख्या। नोए वाला वालियो वो जिहदी शक्ल मुहम्मद ना मिलती सी उहदा जलाल भी मुहम्मद नाल ही मिलदा होवेगा। ते कौन जलाले मुहम्मदी बर्दाश्त करे। इमाम हसन ने जदों जलाल चाह के नौकरानी वाल गुस्से ना वेख्या ना ते मेरे वाल वेख्यो, उन्हें गर्दन झुका लई ते कुरान पढ़न लग पई। उन्हें कुरान की एक आयत ना एक जुज पढ़िया। वो की पढ़िया सुनो। गर्दन झुका के कहन लगी वल काज़िमीन अल गईज़, मोमिन की निशानी है वो गुस्सा पी जाता है। हुण इमाम हसन को गुस्सा बड़ा सी, पर नौकरानी जदों आ कुरान का हिस्सा पढ़िया ना वो गुस्सा पी जाते हैं। हाय इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह की खशियत खौफ ना उस वेले हजरत इमाम हसन ने मुजतबा दा ना गुस्सा उतर गया। आपने फरमाया चल जा, मैं गुस्सा पी गया। नौकरानी हटी नहीं, उत्थे ही खलोती इंजी गर्दन झुका के ना उन्हें इस आयत का अगला हिस्सा पढ़िया ते कहंदी है वल काज़िमीन अल गईज़ वल आफीन अनिन नास, मोमिन गुस्सा भी पी जाते हैं ते लोगों को माफ भी कर देंगे। हुण इमाम हसन फरमान लगे जा मैं गुस्सा भी पी गया तो तेनों माफ भी किया। नौकरानी फिर खड़ी रही, उन्हें इसे आयत का अगला हिस्सा पढ़िया। कह लगी वल काज़िमीन अल गईज़ वल आफीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वाले नु प्यार करदा है। इमाम हसन फरमान लगे चल जा गुस्सा भी पी गया, माफ भी किया ते एहसान भी किया, जा तेनों आज़ाद किया। वो नए वाला वाले सच्ची दस्यो जिन्हां दे नौकरां नूं इन्ना कुरान आउंदा, जिन्हां दे वेड़े उतरदा रहा उन्हां नूं किन्ना को कुरान आउंदा होवेगा। ओए उन्हां नूं किन्ना को कुरान आउंदा होवेगा। और जिन्हां नबूवत दी ज़ुबान दे चूसे ले उन्हां दी हर अदा ही नबी वर्गी, हर अदा ही नबी वर्गी। सुनावां गल फरीद दी। तुसीं सुभान अल्लाह नहीं बोलते पे, मेरी मर्जी दी तकरीर तुसा फिर आखना कि साड़ी नहीं, इहदा ये मतलब नहीं तुसी बोल नहीं रहे, बोल रहे हो, पर मैं भी खतीब हाँ भाई, मैं भी आज तो मजबूर हाँ, मेरा गुजारा ही नहीं होता सुभान अल्लाह बगैर। इमाम हसन एक दिन ना मदीने की गली चो गुजरे तो आपने वेख्या एक हबशी गुलाम मदीने की गली दे ना एक थड़े ते बैठ के ते रोटी पिया खावे। उहदे करीब एक कुत्ता बैठा, वो हबशी गुलाम एक लुकमा अपने मुंह च डाले ते एक कुत्ते दे मुंह विच, एक अपने मुंह विच ते एक कुत्ते दे मुंह विच। हुण हसने मुजतबा होवे जेड़ा सैयदुल असखिया है, सारे सखियां दा सखी है। आप ना उस हबशी गुलाम दे कोल बैठ गए ते आपने फरमाया एक कुत्ते नूं रोटी क्यों खिला रहे हैं? वो कहने लगा लजपाल मैनू भुख लगी, मेरे को रोटी सी मैं खा रहा ते कुत्ता मेरे कोल आके बह गया ते मैनू ख्याल आया इनू भी भुख लगी होगी ते अद्धी मैं खा लेना अद्धी ये खा लेंदा है। इस वास्ते एक लुकमा अपने ते के मुंह च डाली जा रहा। इमाम हसन फरमान लगे मेरे आऊं तक उठी ना, इत्थे ही बैठी मैं आया। आ मदीने गए ते ऐलान कराया कि जिथे वो हबशी गुलाम बैठा है वो पूरा मुरब्बा किदा है। पता चलिया हजरत उस्मान गनी दे बेटे दे। उन्हां दे घर गए, दरवाजा खड़काया ते आपने फरमाया मुरब्बा मैनू बेच दिओ। उन्हां अर्ज की हजूर तुहाडा ही है तुसीं रखो। फरमाया नहीं मैं पैसे दे के लाना है। खरीदिया, पैसे ले, रजिस्ट्री लई या कागजात ले। वो हबशी गुलाम उत्थे ही बैठा, उन्होंने आके ना ते कागजात दे के फरमान लगे तू मेरे नाने दे शहर च बह के मैनू सखावत करके पिया वखाना है। फरमाया जा जेड़ा मुरब्बा जमीन दा ना सारा ही तेरा, इतने कोठी छोटी बना, कोई फैक्ट्री बना, कोई कारोबार कर, जा मौजा करे, इतने कोई जिम्मेदारी कर, जा भुखा ना मार, खा रज के। उन्हें कागजात रख ले, जमीन ले ली। चंद दिन बाद इमाम हसन उथों गुजरे। वो हबशी गुलाम उसे थड़ ते बैठा रोटी पे खावे। आप करीब बैठ गए थे, आपने फरमाया तेन मैं मुरब्बा दे के गया सा, को कोठी छोटी बना, को कारोबार कर, को जिम्मेदारा कर, कोई इतने कारोबार कर ते मौज दी जिंदगी गुजार, तो फिर इतने बैठा है। हुण जवाब सुन ते लज्जत ले आजे। हबशी गुलाम कह लगा हजूर सारी जिंदगी तुहाडे टुकड़ियां ते पलियां ते वो तुहाडे टुकड़े खा खा के ना तुहाडियां आदतां मेरियां भी हो गई ने। फरमा किवें?
कहने लगा जेड़ा जमीन का टुकड़ा तुसा मैनू दिता सी ना मैं किसी होर नू दे दिता है हाय हाय मैं भी किसी होर नू दे दिता है आई उन्होंने टुकड़ियां दा कमाल और जिन्हें नबूवत नू सखावत करदा वेखिया उन्हां दी हर अदा ही नबी वाली हो गई आर बेकड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने माला वाले भाई माला वाले ये सखी नहीं होंदे सखिया माल नहीं हुंदे आए इथे उथे तुमी जहाने ये सखी कंगाल नहीं होंदे वाह सखियो तुहाडी अजमत तो सदके उन्हें ज़बाने नबूवत दे चूसे ले सन गुड़ती मुहम्मद दी लई थे अदावां भी नबी वर्गी एक दिन दोवें वीर हज करन मदीना तो मक्के वाल जा रहे तवज्जो है 25 हज दुआ वीरा ने पैदल मदीना तो मक्के कीते तुसा सुभान अल्लाह नहीं बोली 450 किलोमीटर सफर है 450 जांदियां ते 450 आउंदियां किन्ना बनया 900 किलोमीटर सफर बनदा है ते 25 हज पैदल कीते ने आख्या जिन्ना रामा तो एक बारी नाना आया सी ना उन्हें रामा तो बार बार जाइए ए तुसा देखिया उमरे दे टिकट होंदे ना महफिल इमामे हसन हुसैन पता की करते सन उस दौर च लोगों को ऊंट देंदे सन ऊंट के उत्ते सामान लद के देना ते लोगों को ऊंट मुफ्त दे के फरमाना जाओ हज करके आओ लोग उमरे दा टिकट देंदे ने सिर्फ टिकट वो पूरा पैकेज हज दा देंदे सन ते पैकेज हज दा दे के लोगों को कहना जाओ हज करके लोगों ने सवारी ते जाना ते आप पीरां ने पैदल टुर पैना लोगों ने सवारियां तो उतर जाना कि मुर्शद पैदल ते असी सवारियां ते आपने फरमाना तुसी सवारियां ते जाओ असा पैदल हज करना आप ही फर्ज कर लिया है क्योंकि कुरान च अल्लाह ने पैदल हज करने वाले की शान वक्री बयान की है इमामे हसन को किसी ने पूछा लोगों को सवारियां ते भेज दियो तो आप पैदल क्यों फरमाया मैं इस वास्ते पैदल जाना जे क़यामत नूं अल्लाह ने पूछया तो पैदल मेरे घर नहीं सा आ सकता तो मैं की जवाब देवांगा इस वास्ते मैं अच्छा दोवें वीर हज करन जा रहे रस्ते च भुख लग गई इमामे हसन ने फरमाया हुसैन भुख लगी कुछ खावन ले है अर्ज की हुजूर खान ली तो कुछ नहीं आओ कखां दी कुल्ली नजर आ रही थी इजाजत होवे कुछ लैके आवां फरमाया चल दोवें वीर इकट्ठे चलने आ जाके दरवाजा खड़काया माई वडेरी बाहर आई इमामे हसन मुजतबा ने फरमाया अम्मा जी भुख लगी है कुछ खानों मिल जाए माई ने जदों सोहणियां शक्लां वेखियां ते रोन लग पई ते रो के आसमान वाल वेख के कहंदी कदे एडा गरीब ना बना दूं एडे सोहणे परौणे कदे खाली ना जान देंदी माई हाथ जोड़ के कहने लगी बड़ी गरीब है मेरे घर खामन कुछ नहीं माफ ही करे आजे इमामे हसन ने फरमाया अम्मा जी को मंगन वाले नहीं असी वंडन वाले हाँ असा कदे किसी दे बूहे गए नहीं अज आ गए हाँ तो खाली असा जाना कोई नहीं ते एक पानी दा प्याला नहीं पिला देंदी माई कह लगी जे 2 घड़ियां खलोवो तो मैं बकरी दा दुध ना धो के लैके आवां माई प्याला दुध दा भर के लै आई अद्धा इमामे हसन ने पी लिया अद्धा इमामे हुसैन ने पी लिया तो मैं वीर टुरन लगे माई रो के कह लगी वे जांदियां दस जाओ केड़ी मां दे पुत्तर पे जांदियां दस जाओ केड़े बाप दी औलाद हो पे जांदियां दस जाओ कदे वेखण नूं दिल करे किथे आवां इमामे हसन ने फरमाया अम्मा कदे मिलन नूं जी करे मदीने आ जाई कहन लगी वे हुंदे कौन फरमाया अम्मा कदे मदीने आवें ते मुहम्मद दा बेड़ा पुछ के आ मैनू को पूछे नासी साहब मिलना होवे तो किथे मैं कहना सियालकोट आयो तुहानू को पूछे मिलना होवे तो किथे आइए तुस आखना नोए वाला आ जाओ ये साडा एड्रैस है उन्हां दा एड्रैस किड्डा सोहना है कोई पुछदा मिलना होवे तो किथे आइए तो कहंदे ने मुहम्मद दे घर आ जा बे इजाजत जिनके घर जिबरील भी आते नहीं
कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। ए ओ मुहम्मद दे घर रहंदे ने, मुहम्मद दे घर दोवें वीर हज करके ते वापस मदीने आ गए। एक दिन इमाम हसन ने उस माई नूं मदीने दी गलियां च फिरदा वेख लिया। माई ने ना पहचानिया पर आप पहचान गए। माई नूं घर लै गए, बड़े दिन खिदमत तवाज़ो की। एक दिन माई कह लगी वे मुंडिया मैनू मेरे घर भी जान दे। आपने माई नूं 3000 दिरहम ते 1000 बकरी दी। असी एडे सखियां ना जुमे वाले दिन 10 रुपए पाने हो ना मस्जिद की झोली ते 20 बारी सोचने है ना। पर वेख मैं तेनों केड़े सखी की गल पे सुनाना। माई ने प्याला एक पिलाया ते आपने की दिता 3000 दिरहम ते 1000 बकरी। वड्डी ईद गुजरी ते एक बकरी लेना महंगाई दे दौर च कितना औखा हो गया। 1000 बकरी दी। पर गल इत्थे मुक्की नहीं। माई दरवाजे च गई ते इमाम हसन फरमा लगे अम्मा ते मैं अपना हिस्सा दिता है ते अद्धा प्याला ते हुसैन भी पीता सी। माई नो इमाम हुसैन दे घर छोड़ा है। उन्होंने भी बड़े दिन खिदमत तवाज़ो की। माई टुरन लगी तो इमाम हसन हुसैन फरमान लगे 3000 दिरहम ते 1000 बकरी मेरे वालों भी लै जाओ, पर पहले मेरे घर आउंदे ते मैं बहुते देने सन। हुण वड्डे वीर तो बहुते नहीं देंदा, किधरे उन्होंने ये ना लगे छोटा होके मेरे नाल वड्डा सखी बनदा है। हर चेदारी सर्फ कुंदर राहे ऊ लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू। माई 2000 बकरियां लेके जा रही। माई जेड़े वेले मदीने दी जू चू बाहर निकलन लगी, मुड़ के कहन लगी वे इन्ने दिन खिदमत करते रहे हो, सच्ची पूछो मैं पछानिया कोई नहीं कौन हो। इमाम हसन दी आंखां च अथरू आ गए। रो के फरमान लगे अम्मा दुध दा प्याला पिला के इत्थे ही भुल गई है। असी तुतरे मुहम्मद दे कयामत आ लैन दे साथे नोए उत्थे भी नहीं भुलना। फरमाया असां ते हां तैनूं जन्नत च भी। सारे बोलो सारे। हुण बोलो सुभान अल्लाह। माई 2000 बकरियां ली जा रही, नाले पढ़ती जा रही। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या। अच्छा केड़ा केड़ा बंदा मेरे नाल पड़ेगा भाई? इत्थे इत्थे दोवें हाथ रखियो, मैं जरा वेखना चेक करना किन्ने नहीं भला खड़े कीते। जेड़ा ते अपनी कमाई ते पलदा हाथ नहीं वा रखे, जिदा लंगर मदीने आउंदा ना वो बंदा हाथ चुके। हुण इत्थे 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 ही हाथ रखे ना। हुण मिल के मेरे नाल पढ़िए बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पलता है ज़माना या रसूल अल्लाह। नई वाला वालियो मेरा दिल करदा हुण तुसी पढ़ो ते मैं सुना। हाथ उच्चा करके उच्ची पढ़िया जे बड़ा एक बार फिर पढ़िया जे बड़ा लजपाल है तेरा घराना। ए बड़ा लजपाल है तेरा
घराना या रसूल अल्लाह बड़ा लाजवाब है तेरा घराना या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पलता है जमाना या रसूल अल्लाह। बड़ा लाजपाल भाई, बड़ा ही लाजपाल है। अल्लाह ने मेरे तेरे नबी ने एक पुत्र दिता तो मेरे नबी ने पुत्र का नाम रखे इब्राहिम। आखिरी गल सुना लगा, उठियो जना पूरी सुन के जाओ क्योंकि गर्मी बड़ी होने मेरा तो तुहाडा इम्तिहान शुरू हो गया। तो मैं नहीं चाहता लंबा चौड़ा इम्तिहान होवे। वो किन्ना को सोहना होगा वो जड़ा मुहम्मद का पुत्र होगा। तो सुभान अल्लाह दी आखी मैं जुमला बदल देना, जुमला बदल देना। मैनू सच्ची दसियो नए वाला वालियो, ओ यकूब दा यूसुफ एडा सोहना है, मुहम्मद दा इब्राहिम किन्ना को सोहना होगा जेड़ा पुत्र ही कमली वाले दा होवे। मेरे नबी अपने पुत्र नूं बाएं जानू ते बिठाया ते पुत्र दा कदे लब कदे रुखसार चुमदे प्यार पे करदे। इमाम हुसैन दा बचपन ये भी आके नाने दी गोद च ना दाएं जानू ते बैठ गए। हुण मेरे नबी एक बारी पुत्र नूं चुमदे ने, एक बारी दोतरे नूं, एक बारी पुत्र नूं, एक बारी दोतरे नूं चुमदे ने। अचानक निगाहे रहमत उठी ते वेख्या जिबरील दरवाजे च खड़े। सैयद आलम ने वेख के फरमाया जिबरील किधर आयो? अर्ज की या रसूल अल्लाह पुत्र प्यारा जे कि दोतरा प्यारा जे? वेख के फरमाया कि मेरी सजी आखे एक मेरी खब्बी आखे, दोवें इको जियां प्यारियां ने, दोवें मेरे नूरे चशम ने, मेरे अखां दा नूर है, मेरे वेड़े दी रौनक है, मैनू प्यारे ने। अर्ज की सोनिया फिर अल्लाह फरमांदा जेड़े तुहानू प्यारे हो सानू भी प्यारे। तो इंज ना करिए एक प्यारा तुसी रख लो तो एक सानू वापस कर दो। नबी करीम दी अखां च आंसू जिवें तस्बीह टुट जाए तो तस्बीह दे दाने गिरते हैं, जो मेरे नबी दे आंसू गिर रहे। ख्याल आया केड़ा देवां, केड़ा देवां। औलाद वाली ने रोक के फरमाया जिबरील मेरा पुत्र ही ले जा। फरमाया मेरा जा, मेरा गया मैं रोवांगा, हुसैन गया मेरी ज़रा रोवेगी, आप रो लवांगा, मेरे कोलों ज़रा रोंदी वेखी नहीं जानी। दिन दिन दे बाद मेरे नबी दे पुत्र दा विसाल हो गया। सरकार अपने पुत्र दी लाश चुक के रोंदे रहे। ए टुर गए ने दिलदार दिलां दे आए, ए बदनों चुके मुहारा उजड़ी बस्ती नजरी आवे। कंड दिती जद यारा कमली वाले पुत्र नूं दफन करके घरे आए। इमाम हुसैन बच्चियां च पे खेल देने। मेरे आका नूं पुत्र दी याद आई। अज कदे पुत्र उंदे सीने लगदा, बाजू फैला के फरमाया आ जाओ नाने दे सीने लग जाओ, तेरे तो मैं पुत्र कुर्बान कर छड़े आई। हुसैन ने आके नाने नूं जफ मारे आई। अर्ज की नाना रोना तू ते एक कुर्बान किया है, वेला आ लैन दे मैं सारे ही कुर्बान कर देवा। आखिर नाना तो मेरे तो एक बारे अच्छा जी। आखिर नाना तुसा मेरे तो एक बार है, वेखो मैं तुहाडे तो सारे पुत्र ही वार देवांगा। फिर सारा ही वार देते। 18 साल का अकबर भी दिता तो 6 महीने का असगर भी दिता। 18 साल किसी दरख्त नूं पानी दिता होवे ना, वो दरख्त भी प्यारा लगता है। वो दरख्त कट्टन नूं दिल नहीं करता। ਉਹਦੇ हौसले वेख जिन्हें 18 साल अकबर वर्गा शेर पाल के मुहम्मद तो कुर्बान कर छड़िया।
इब्राहिम ने एक पुत्र ज़बह करना सी ते अखां ते पट्टी बन लई। याकूब दा एक यूसुफ विछड़िया ते कुरान कहंदा वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न, रो रो के बाप दियां अखां नबीना हो गई। कुरान गवाए बाप दियां अखां नबीना हो गई, बाप ने अखां ते पट्टी बन लई। ये भी ते बाप ही सी। पुत्रां दी लाशा सामने ते ना पट्टी बनदा है ते ना रो रो के अखां नबीना। मैं इंज पढ़िया करना, एक देवन लग्या अखां ते बन लईयां पट्टियां, बई एक देवन लग्या अखां ते बन लईयां पट्टियां, एक देवन लग्या अखां ते बन लईयां पट्टियां, पर करबला विच यार ने यारां ते डोरां सट्टियां, एक करबला विच यार ने यारां ते डोरां सट्टियां। आखे जो कुछ हुंदा है होण दे, परवाह नहीं अपने आप दी, मैं रवां या ना रवां गल रे रसूल पाक दी। कासिमो अब्बास दे के भी न सैयद हारिया, आख्या तेरा दिता तैनों दिता तेरे उतों ही वारिया, तेरा दिता तैनों दिता तेरे उतों ही वारिया, सब कुछ ही वार देता। आख्या नाने दा दीन जेड़ी कीमत बचेगा मैं वो कीमत दे के बचावांगा, भावें मैनू असगर देना पै जावे। आ जड़ा मस्जिद महफल हो रही, आ जड़ा नमाज कलमा कुरान मजीद की तिलावत ए जड़ी तकरीर, ये सारा हुसैन के पुत्रां दा सदका है। अगर वो करबला च कुर्बानी ना देंदे तेरे मेरे तक दीन ना पहुँच सकता। यजीद ने दरबारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दरवाज़ा बंद करना चाहा तो उन्हें कोशिश की थी इस्लाम दा बूहा ही बंद कर देवां। इत्थे हुसैन ने कुर्बानी दे के मेरे तुहाडे तक दीन पहुँचाया। करती है पेश आज भी शहादत हुसैन की, आज़ादी ये हयात का ये सरमदी उसूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इतायत न कर कबूल। मियाँ शहजाद साहिब सियालवी अल्लाह उन्हें दर्जात की बुलंदी फरमाए। पुत्र हूँ हिम्मत नहीं मेरे च बेटा, मैं भी इंसान। अल्लाह ताला साड़ी सब दी हाज़री कबूल फरमाए, उन्होंने दर्जात की बुलंदी फरमाए। साड़ी बाजी साहबा नो इस बेटे फैयाज नो अल्लाह उमर खिजरी से तो आफियत वाली सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। वाखिर दवाया।